अंटार्कटिका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर ना तो कोई देश है, ना कोई सरकार और ना ही कोई इंसानी आबादी जो कि सदियों से यहाँ वास करती हो। यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है और यहाँ पर हड्डियां जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ की कड़ाकी ठंड। आपको बता दें कि यहाँ का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो कि आज तक का पृथ्वी पर रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तरीन टेम्परेचर है। ये रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 में बना था। साथ ही साथ अंटार्कटिका दुनिया की ऐसी जगह है जहाँ पर हवा 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि अपने साथ बर्फानी तूफान लाती है, जो कि आपको अंधा करने के लिए काफी है। यहाँ पर किसी भी किस्म के रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी के किसी भी जीव के कोई कदम पिछले करोड़ों सालों से नहीं पड़े हैं। अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर में केवल 51 मिलीमीटर बारिश होती है। जी हाँ, केवल 51 मिलीमीटर। और जब बारिश होती भी है तो वह गिरते ही बर्फ बन जाती है। अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान ना के बराबर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया भर के अलग अलग देशों ने अंटार्कटिका पर कब्जा जमाने की कोशिश ना की हो। जरा इस नक्शे को देखें। अंटार्कटिका का ये हिस्सा फ्रांस का है और वहीं ऑस्ट्रेलिया के करीब ये वाला हिस्सा नॉर्वे का है। इसके अलावा ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली और न्यूजीलैंड जैसे देश भी अंटार्कटिका पर अपना क्लेम जताते हैं। तो क्या अंटार्कटिका वाकई में इन अलग अलग देशों के बीच बटा हुआ है? अब इसके पीछे असली कहानी क्या है, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिका पर दरअसल किस देश का राज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको अंटार्कटिका जाना है तो आपको अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा। अब आपको शायद ये बात मजाक लग रही हो, लेकिन ये एकदम सच है, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह है। ये पृथ्वी के छोर पर दक्षिण दिशा में बसा एक महाखंड है। साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव इसके बीच सेंटर में स्थित है और ये महाखंड अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तार के साथ एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाखंड है। ये कॉन्टिनेंट यूरोप से 1.5 गुना और हमारे भारत से 4.5 गुना बड़ा है। इतनी ठंडी इस जगह का एक आश्चर्यजनक फैक्ट भी है, जिसे जानकर शायद आपको विश्वास ही ना हो कि ये पूरा खंड आज से 53 लाख साल पहले गर्म हुआ करता था, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता था और यहाँ पर खजूर के पेड़ उगते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय अंटार्कटिका का भूभाग पृथ्वी के इतने अंतिम छोर पर नहीं था। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण आज अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर जाकर खड़ा हुआ है। लाखों सालों से होने वाली इन गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर कई द्वीप, महाद्वीप या देश एक दूसरे से अलग हुए हैं या फिर एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए हमारा देश भारत आज से 150 मिलियन साल पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था और ज्योग्राफिकल गतिविधियों के कारण भारत अफ्रीका महाखंड से अलग होकर साउथ एशिया की ओर बढ़ने लगा और साउथ एशिया महाखंड से टकराया और इस टकराव के कारण इन दोनों के जुड़ाव वाला भाग ऊपर उठने लगा और इसी वजह से आज हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला पर पूरे माउंटेन्स बने हैं और माउंट एवरेस्ट भी इसी गतिविधि के कारण इतनी ऊंची शिखर पर बन पाई है। तो दोस्तों, अंटार्कटिका की कहानी में इंडिया का रोल जानना भी बहुत जरूरी है। इंडिया शुरुआत से अंटार्कटिका ट्रीटी के खिलाफ था, क्योंकि इसका मानना था कि अंटार्कटिका ट्रीटी 10 से 12 देशों का अंटार्कटिका को हड़पने का एक तरीका है। हालांकि ये देश कहते हैं कि अंटार्कटिका शांतिपूर्वक कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि ये सारे देश यहाँ पर तेल के मिलने पर इसके नीचे माइनिंग कर लें और उससे मुनाफा कमाएं। भारत ने यूनाइटेड नेशंस से अपील किया कि वो पूरे कॉन्टिनेंट का कंट्रोल टेक ओवर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके 30 साल बाद यानी कि 1981 में इंडिया ने अंटार्कटिका में अपनी पहली एक्सपेडिशन लॉन्च की और ये चीज इंडिया ने काफी सीक्रेटली किया ताकि बाकी देशों को
इसके बारे में पता ना चल सके। इसे लीड किया जा रहा था मेरीन बायोलॉजिस्ट सैयद जहूर कासिम के द्वारा। इस मिशन के लिए इंडिया ने आइस ब्रेकर शिप नॉर्वे से लिया जिसका नाम था पोलर सर्कल। ये एक्सपेडिशन कामयाब रही और न्यू साइंटिस्ट मैगजीन ने उस समय पर हेडलाइन पोस्ट की कि इंडियंस क्वाइटली इन्वेडेड अंटार्कटिका, यानी कि भारतीयों ने चोरी छुपे अंटार्कटिका पर हमला किया। लेकिन दरअसल भारत ने अंटार्कटिका को इन्वेड नहीं किया, बस एक रिसर्च एक्सपेडिशन किया। लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी था क्योंकि भारत उस समय अंटार्कटिका ट्रीटी का हिस्सा नहीं था। भारत को अंटार्कटिका पर जाना और वहां पर रिसर्च करने में सख्त मनाही थी और उस समय भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वार चल रही थी। ज्यादातर देश या तो अमेरिका की तरफ थे या सोवियत संघ की तरफ, लेकिन इंडिया नॉन अलाइन था, यानी कि इसने किसी भी देश का समर्थन नहीं किया। साल 1993 में नॉन अलाइन कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस पर इतना प्रेशर डाला कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने कहा कि अंटार्कटिका को अपने अंडर लेते हैं। हालांकि अगली मीटिंग से करीब 1 महीने पहले इंडिया ने अंटार्कटिका ट्रीटी साइन कर ली और कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया। और ये चीज बाकी देशों के लिए काफी शॉकिंग थी क्योंकि उस समय इंडिया इस ट्रीटी के खिलाफ था और फिर एकदम से इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन कर दिया। आज के समय में भी अंटार्कटिका पर भारत के 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर हैं जहां पर बाकायदा रिसर्च की जाती है। दोस्तों, आपको जानकर काफी ताज्जुब होगा कि अंटार्कटिका की कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर पिछले 20 लाख सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है, लेकिन फिर भी वहां पर 20 लाख साल पुराने पानी के बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और ये जगह पृथ्वी की सबसे सूखी जगह है, इसीलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। और यहाँ चारों ओर जहाँ तक आपकी नजर जाए बस आपको बर्फ की ही चादर नजर आएगी। बर्फ के इस पूरे रेगिस्तान में औसतन 1.5 किलोमीटर थिक आइस की चादर पूरे खंड पर छाई हुई है। ये एक मोटी बर्फ की चादर के नीचे ढका एक महाखंड है और यहाँ पर पृथ्वी का 90% पानी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी का 90% पानी केवल अंटार्कटिका पर ही बर्फ के रूप में मौजूद है और बाकी का 10% पूरे पृथ्वी पर है, जिसमें कि नदियों का पानी है, महासागर है और बारिश का पानी है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। अब मान ले कि किसी कारणवश ऐसा हो जाता है तो पृथ्वी पर सी लेवल 200 फीट ऊंचा हो जाएगा, मानो पूरी पृथ्वी पानी का ग्रह बन जाएगा और ये मान ले कि लगभग पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। आज हमारी पूरी दुनिया में कोई भी देश, कोई भी छोटा सा रिमोट एरिया भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मानव बस्ती ना रहती हो, लेकिन अंटार्कटिका इसमें एक्सेप्शन है। इतने बड़े महाखंड के होते हुए भी वहाँ पर कोई भी स्थानीय निवासी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी इंसान अंटार्कटिका का नागरिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न देश के रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर सालाना 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। भारत ने अंटार्कटिका में अब 3 रिसर्च स्टेशन डाले हैं जिनमें से 2 सक्रिय हैं। अंटार्कटिका में मैकमुर्डो नाम का अमेरिकी न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जो कि साल 1962 से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर मौजूद जो लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं वह समर में ही सिर्फ 6 महीना रुकते हैं और यहाँ का समर भी बहुत ठंडा है, जबकि विंटर में तो किसी भी इंसान के लिए यहाँ पर रुक पाना मुश्किल है। यहाँ पर जाने के लिए हर एक इंसान का और रिसर्चर का मेडिकल चेकअप होता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ जाने वाले हर इंसान के दांत निकाल दिए गए हैं, यानी कि अंटार्कटिका जाने वाले हर एक इंसान के दांत निकाल देने के बाद ही उसे अंटार्कटिका जाने की परमिशन मिलती है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि इस वीरान जगह पर भी इंसान जन्म ले चुके हैं। एमिलियो मार्कोस डिस पाम्स नाम का एक व्यक्ति दुनिया के इस आखिरी छोर पर जन्म लेने वाला पहला इंसान बना था। उसका जन्म 7 जनवरी 1978 में हुआ था। एमिलियो की मां की बात करें तो वह अर्जेंटीना से थी और ये अर्जेंटीना द्वारा अपने आप को अंटार्कटिका का हिस्सा बताने के लिए एक प्रयास था, इसलिए अर्जेंटीना ने अपनी देश की एक गर्भवती महिला को अंटार्कटिका भेजा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंटार्कटिका एक वीरान जगह है और लगभग सभी देशों के लोग यहाँ पर जा सकते हैं, तो ये जगह किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आती, यानी कि किसी भी देश की सरकार पर इसका दावा नहीं है। ये महाखंड ना तो किसी कंट्री के अंडर आज तक हुआ और ना ही कभी होगा। ये पूरे का पूरा महाखंड एक सार्वजनिक जगह है जहाँ पर ना तो कोई शहर है, ना तो कोई देश, ना तो कोई बॉर्डर और ना ही कोई सरकार।
और यहाँ पर जो लोग जाते हैं वे या तो साइंटिस्ट या रिसर्च पर्पज से ही जाते हैं। यहाँ पर आज तक करीब 11 लोगों का जन्म हो चुका है और इन 11 में से किसी की भी डिलीवरी के दौरान चाइल्ड डेथ नहीं हुई है, यानी कि चाइल्ड डेथ का रेशियो अंटार्कटिका में 0% है। और जिन लोगों का अंटार्कटिका में जन्म हुआ है उन लोगों को उनके माता पिता के देश की ही नागरिकता हासिल है। नॉर्वे के रोड एमंडसन पहले इंसान थे जो कि सबसे पहले दक्षिण पोल तक पहुंचे। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। इतना ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर केवल अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही ऐसे स्थान हैं जहां पर किसी भी जाति के कोई सांप नहीं पाए जाते। इसके मुख्य भूमि पर यानी कि अंटार्कटिका के सेंटर में कोई भी प्राणी या कोई भी जीव नहीं रह पाता है। ये स्थान कई रहस्यों से घिरा हुआ है और कई वैज्ञानिकों का पुख्ता तौर पर दावा है कि एक समय पर अंटार्कटिका में विकसित सभ्यता मौजूद थी। ग्रीक एस्ट्रोनॉमर प्लूटो ने भी करीब 2000 साल पहले अंटार्कटिका की मानव सभ्यता और उसके खत्म होने की एक कहानी लिखी है, जो कि हमारे लिए बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए कुछ जानकार लोग अंटार्कटिका की पास्ट सिविलाइजेशन पर रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं। वहाँ पर खोजबीन भी की गई और वहाँ पर जाकर जो अवशेष और तथ्य सामने आए वे प्लेटो के दावे से हूबहू मिलते जुलते हैं। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सालों पहले हमारे ही पौराणिक सभ्यताओं के कुछ लोग इस जगह पर पहुंचे हों और ये भी हो सकता है कि पिछले कई सालों से रिसर्च सेंटर को चलाने वाले कई लोग इन अवशेषों को दिखाकर कोई भ्रम पैदा करना चाहते हों। खैर सच जो भी हो, लेकिन आज तक इस पर रिसर्च जारी है और इन सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल एलिमेंट्स की खोज, न्यूक्लियर स्टेशन और कई साइंटिफिक रिसर्च अंटार्कटिका में जोरों शोर से चल रहे हैं और आने वाले समय में भी अंटार्कटिका पर रिसर्च होते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बखूबी जान चुके होंगे कि अंटार्कटिका पर बेसिकली किसी भी देश का राज नहीं चलता। यहाँ पर जाने वाले लोग या तो साइंटिस्ट होते हैं या तो फिर टॉप क्लास के रिसर्चर होते हैं, जिन्हें बाकायदा मेडिकल चेकअप करने के बाद ही वहाँ भेजा जाता है। वैसे अगर आप भी अंटार्कटिका से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।